सल्तनत उस्मानिया और मुगलिया सल्तनत दोनों ही मुसलमानों की तारीख से भरी हुई सल्तनतें रह चुकी हैं। अगर इन दोनों में फर्क जानना है तो वो ये है कि सल्तनत उस्मानिया पूरी दुनिया के मुसलमानों की रहबर खिलाफत सल्तनत समझी जाती थी, यानी कि एक ऐसी रियासत जो मुसलमानों का दर्द रखती हो, जबकि मुगलिया सल्तनत महज बरे सगीर के मुसलमानों की नुमाइंदा सल्तनत ही समझी जाती थी। और आज की हमारी ये वीडियो भी इन दोनों सल्तनतों के दरमियान होने वाले तनाज़ात और ताल्लुकात के बारे में होगी, और ये भी बताएंगे कि सल्तनत उस्मानिया ने टीपू सुल्तान की मदद क्यों नहीं की थी। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक तरफ तो हम पूरा पाकिस्तान ही सल्तनत उस्मानिया यानी कि उस्मान गाजी और अर्तुगरुल गाजी के नशे में मुब्तला है, लेकिन तारीख के हवाले से इसी सल्तनत ने हमारे हीरो टीपू सुल्तान के साथ कैसा सलूक किया। ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर तमाम जितने भी मुगल बादशाह आए उन सब का ताल्लुक भी कबाइल से ही था, जैसे कि अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी का ताल्लुक भी कई कबीले से था। तारीखी तौर पर देखा जाए तो ये दोनों सल्तनतें एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर थी, और ये कहना भी गलत ना होगा कि ये दोनों रियासतें आपस में गहरी दुश्मनी भी रखती थी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने सल्तनत उस्मानिया से सफारती ताल्लुकात को बहाल करने के लिए कई कोशिशें भी की, लेकिन वो किसी भी तरह कारआमद साबित नहीं हुई। सल्तनत उस्मानिया के जितने भी सरदार आए उन्होंने अपनी कौम को बनाने के लिए अनथक जद्दोजहद की, जबकि हमारे बादशाहों ने अपने मकबरे और सियाहती मकामात ही बनाए। जबकि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया ने टेक्नोलॉजी में अपने कदम बहुत ही वसी कर लिए थे। इधर हमारे बड़े सगीर में मुसलमानों का एक बहुत ही जोशीला, बहादुर, रोब और दबदबे वाला मर्दे मुजाहिद मैदान में आ चुका था, जिसके तरीही अल्फाज रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे, जो कि कुछ इस तरह से थी कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और हमारे इस मुजाहिद का नाम था टीपू सुल्तान। आप लोगों को बताते चलें कि जैसे हिंदू माएं अपने बच्चों को महमूद गजनवी का नाम ले लेकर डरा कर सुलाती थी, इसी तरह ही अंग्रेज अपने बच्चों को टीपू सुल्तान का नाम लेकर डराते थे। टीपू सुल्तान ने जिस तरह से फरंगियों का मुकाबला सीना तान कर किया था, आज के दौर में शायद ही कोई मुस्लिम लीडर अंग्रेजों को ललकारता हो। वैसे तो सल्तनत मुगलिया फौजी लिहाज से बहुत ही ताकतवर सल्तनत मानी जाती थी, लेकिन जब हुक्मरान ही अय्याश हो तो फिर सारी सल्तनत का चेहरा ही खोखला होकर रह जाता है। टीपू सुल्तान और फरंगियों की जंग जारी थी कि टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद से मदद मांगने का ऐलान किया और अपना एक काबिले इत्माद वफद इस्तांबुल रवाना किया ताकि वो टीपू सुल्तान का खत सुल्तान तक पहुंचा सके। टीपू सुल्तान ने अपने वफद के साथ कुछ तोहफे तोहफे भी सल्तनत उस्मानिया को भेजे और सल्तनत उस्मानिया को यह भी ऑफर की कि अगर आप हमारे साथ इस जंग में खड़े होते हैं तो फिर मैं हजाज मुकद्दस का आधा खर्चा उठाया करूंगा। कुछ तारीख साजों का यह भी कहना है कि सल्तनत उस्मानिया ने टीपू सुल्तान की मदद इसलिए ना की कि वो कहीं हमारे खिलाफ एक और सल्तनत खड़ी ना कर दे,
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دوران سلطنت عثمانیہ خود یورپ کے ساتھ لڑائی میں مصروف تھی اور اس کے قدم اس لڑائی میں اتنے مضبوط بھی نہیں تھے۔ جہاں ٹیپو سلطان نے سلطنت عثمانیہ سے مدد کی اپیل کی تھی، وہاں سلطنت عثمانیہ نے خود مسلم ریاستوں کے حکمرانوں کو خط لکھ کر ان سے یورپ کے خلاف جنگ میں مدد کی اپیل کی تھی۔ اسی لیے ہی ٹیپو سلطان کو اکیلے جنگ لڑنا پڑی اور ان کی شہادت کے بعد بھی انگریزوں کو ان کی لاش کے قریب تک جانے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ٹیپو سلطان کا رعب اور دبدبا فرنگیوں کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا۔ اب اگر ہم یہاں سے ایک سبق لینا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ بس ہماری نیت صاف ہو اور اللہ پر پختہ یقین ہو تو کفر کے سامنے ڈٹ جانے میں ہی ہماری بلائی ہے۔ اگر ایک ٹیپو سلطان سے برطانیہ اتنا ڈرتا تھا تو اس قوم میں ہزاروں اور لاکھوں ٹیپو سلطان پیدا ہو سکتے ہیں۔